भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये अच्छा कदम। डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, क्योंकि मैंने यही सुना है। हालांकि ये सही है या नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता। भारत पर साइबर हमलों की बौछार, 4 साल में 4 गुना केस, हॉटस्पॉट बने महाराष्ट्र यूपी। ये सच्चाई हैरान कर देगी। डिजिटल इंडिया के इस दौर में साइबर क्राइम के मामलों में बहुत तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 4 सालों में ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन और साइबर अटैक जैसे मामलों में 401% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम कटे। पटना में सबसे ज्यादा मतदाता ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर। अब आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय। चुनाव आयोग की ओर से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई चोटी में और डॉल इसमें जैसी 65 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। अब राज्य में कुल 7.24 करोड़ वोटर बचे हैं। आयोग का कहना है कि हटाए गए नामों में ज्यादातर लोग या तो अब जीवित नहीं हैं या दूसरी जगह स्थायी रूप से चले गए हैं। किसानों के खाते में आ जाएंगे 2,000 रुपए और उनके स्टाइल के 11 बजे जारी करेंगे सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त। pmkisan.gov.in पीएम किसान योजना 20th इंस्टॉलमेंट। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार देश के 9.7 करोड़ किसानों को पिछले 4 महीने से था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आज 2 अगस्त को जारी होने के साथ ही लाभार्थी किसानों के खाते में 2,000 रुपए आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वाराणसी से पीएम किसान सम्मान योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। कर्नाटक धर्मस्थला में पुलिस ने मिटाए 15 साल के अज्ञात मौतों के रिकॉर्ड, आरटीआई से खुलासा। विसल ब्लोअर ने दावा किया है कि साल 1998 से 2014 के बीच उसे महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के शवों को दफनाने और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया था। उसका आरोप है कि इनमें से कई शवों पर यौन उत्पीड़न के निशान थे। एक्टिंग के लिए छोड़ा कॉलेज, टीवी ने बनाया स्टार। बॉलीवुड से साउथ तक छाई मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर की गिनती इंडस्ट्री की सीरियस और टैलेंटेड हीरोइनों में की जाती है। उन्हें पहचान शो कुमकुम भाग्य से मिली। बुलबुल की किरदार में वो दमदार लगी, लेकिन वो करियर में एक जगह ठहरना नहीं चाहती थी, इसलिए मराठी, हिंदी और तेलुगु मूवीज में काम करने लगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी वो धांग जमा रही हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 50 टेस्ट, डे 2 हाइलाइट्स। ओवल टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 75/2, यशस्वी जायसवाल की 50। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 5वां टेस्ट, दिन 2। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 224 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 247 रन पर सिमटी। शाहरुख खान ने जीता अपना पहला नेशनल अवार्ड। 33 सालों की मेहनत लाई रंग, बोले आपका शुक्रिया। शाहरुख खान ने 33 साल के फिल्मी करियर में अपना पहला नेशनल अवार्ड जीत लिया है। ऐसे में एक्टर ने एक लंबी वीडियो शेयर कर नेशनल अवार्ड्स जूरी, सरकार, अपनी टीम, परिवार और फैंस को शुक्रिया कहा। डायरेक्टर एटली की फिल्म जवान में अपने काम के लिए शाहरुख ने ये अवार्ड जीता है। पति के कहने पर रत्ना पाठक शाह ने छोड़ा बालों को कलर करना, काम पर पड़ा असर। रत्ना पाठक शाह अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए बॉलीवुड में बहुत फेमस है। हाल ही में एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपने बालों को कलर करना छोड़ दिया है, जिससे उनकी फिल्मी करियर पर भी बहुत फर्क पड़ा है। 30 साल का लंबा सफर तय कर रानी मुखर्जी ने जीता पहला नेशनल अवार्ड, बोली मेरी मेहनत। रानी मुखर्जी को अपने एक्टिंग करियर का पहला नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है। इस खास मौके पर एक्ट्रेस का पहला रिएक्शन सामने आया है। रानी का कहना है कि उनके 30 सालों के करियर की मेहनत रंग लाई है। वो ये सम्मान पाकर बेहद खुश हैं। वाराणसी में बाढ़ का कहर, गंगा और वरुणा का पानी बस्तियों में घुसा है। 1978 के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है तबाही। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ ने तबाही मचा दी है। केन, बेतवा और चंबल बांधों से छोड़े गए पानी के चलते हालात गंभीर हो गए हैं। बुनकरों के करघे डूब गए हैं। लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। गरीब मजदूर और बच्चों के सामने भोजन और सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया है। वहीं प्रशासन अलर्ट पर है। संभल हिंसा के आरोपी जफर अली 131 दिन बाद जेल से रिहा। राजनीति में आने के दिए संकेत। संभल हिंसा के आरोपी जफर अली 131 दिन बाद जेल से रिहा होकर सैकड़ों समर्थकों संग संभल की जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने पहुंचे। नमाज के बाद उन्होंने हाथ उठाकर नमाजियों का अभिवादन किया और अमन और शांति की दुआ मांगी।
मस्जिद परिसर में एएसपी और आरआरएफ समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। जफर अली ने राजनीति में आने के संकेत भी दिए। लखनऊ, हत्या या आत्महत्या? चकबंदी यूनियन अध्यक्ष की मौत की गुत्थी उलझी। प्रॉपर्टी डीलिंग ज्योतिष का भी काम करते थे मृतक राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उनके परिवार वाले इसे हत्या बता रहे हैं, जबकि पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है। वहीं पुलिस को मौके से जो रिवॉल्वर मिली है वो रायबरेली के एक करीबी प्रॉपर्टी डीलर की बताई जा रही है। राजकुमार सिंह की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उनके परिवार वाले इसे हत्या बता रहे हैं, जबकि पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है। वहीं पुलिस को मौके से जो रिवॉल्वर मिली है वो रायबरेली के एक करीबी प्रॉपर्टी डीलर की बताई जा रही है। यूपी के प्रयागराज में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक ने प्रेमिका के पिता की सुपारी देकर हत्या करवा दी। उसने 5,000 रुपए देकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रची। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। कोर्ट मैरिज की थी, पत्नी नहीं मानना चाहता था सिपाही। सिर पर वार कर महिला कांस्टेबल की हत्या में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। बाराबंकी में महिला सिपाही विमलेश पाल की खेत में मिली लाश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि हरदोई में तैनात सिपाही इंद्रेश मौर्य ने की थी। दोनों की कोर्ट मैरिज हो चुकी थी, लेकिन इंद्रेश उसे पत्नी की तरह स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसी झगड़े में उसने सिर पर वार कर हत्या कर दी। पिता की मौत हो गई, मां प्रेमी संग फरार हो गई। नाबालग बेटा पहुंचा थाने, बोला वे मुझे मार देंगे। सहारनपुर में अपने पति की मौत के बाद 2 बच्चों की एक मां अपने से कम उम्र के प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला पर घर से 3.5 लाख रुपए नकद और कीमती जेवर लेकर भागने का आरोप है। महिला के नाबालिग बेटे ने थाने में उसके खिलाफ तहरीर दी है।